Hello and welcome students to the online classes of communication technology. It's week 3rd and I am here your instructor Mohsen Khan. So last time we have actually started modulation and after that we have studied that why do we need modulation. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन जो कि एक टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कैरियर जो एक्चुअली होता है वो सप्रेस्ड होता है और जिसमें हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल के जो है वो दो साइड्स होते हैं, तभी इसको कहा जाता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन. So in week 2nd we have actually studied the modulation and now we are going to start demodulation. So modulation कहाँ पे होता है और demodulation कहाँ पे होता है, तो चूँकि ट्रांसमीटर साइड से हम क्या करना चाहते हैं, कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं. सो उसी साइड पे मॉड्यूलेशन होगी और रिसीवर साइड जो है उसी साइड पे क्या होगा, उसी सिग्नल को हम दोबारा रीड या सुनना चाहते हैं तो रिसीवर साइड पे क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होगा. सो इसकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह हम लोग क्या सुनते हैं, एफएम रेडियो सुनते हैं, ठीक है. तो जो स्टेशंस होते हैं या FM 101 या FM 96 वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मॉड्यूलेशन होता है और वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के म्यूज़िक वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, वो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट प्रोग्राम्स वहाँ पे हमारे लिए क्या होते हैं, वो प्रोग्राम चलाते हैं. इसका मतलब है कि वहाँ पे उन प्रोग्राम्स की, उन म्यूज़िक की, उन डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मॉड्यूलेशन होती है. और हमारे पास वो स्टेशंस डिफरेंट लोकेशंस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल पेशावर में होते हैं और उसको हम डिफरेंट जो दूर के इलाके होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर रेडियो के थ्रू सुनते हैं. तो एक्चुअली ट्रांसमीटर साइड पे मॉड्यूलेशन होती है और रिसीवर साइड पे डीमॉड्यूलेशन होती है. So today we are actually going to discuss demodulation of DSB-SC. DSB-SC stands for double sideband suppressed carrier. So demodulation of DSB suppressed carrier. As we have seen, the DSB-SC modulation shifts the frequency of message signal to left and right by carrier frequency. जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि होता क्या है कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसको हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. किस चीज़ के साथ, एक साइनोसाइडल सिग्नल के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है FC. FC स्टैंड्स फॉर कैरियर फ्रीक्वेंसी. वो एक्चुअली क्या करता है, कैरी करता है. किस चीज़ को कैरी करता है, हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसको कैरी करता है, तभी इसको कहा जाता है कैरियर सिग्नल. और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. सो ये एक्चुअली एक सिंपल मॉड्यूलेटर है. यहाँ पे मैंने मॉड्यूलेटर लिखा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटेना है. तो यहाँ पे जो DSB सप्रेस्ड कैरियर का जो इक्वेशन बनता है वो क्या है, वो हमारे पास है mt.cos 2 pi FCT. So MT is actually message signal and it is multiplied by cos 2 by FCT. So अब क्या होगा, इस मैसेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो जाएगी किस चीज़ के बराबर, FC कैरियर फ्रीक्वेंसी के, और वो लेफ्ट साइड पे भी होगी और राइट साइड पे भी होगी, क्योंकि हमारे पास जो साइनोसाइडल सिग्नल है cos 2 by FC उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में दो इम्पल्सेस होते हैं, एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ्ट साइड पे होता है. सो इन फ्रीक्वेंसी डोमेन वी कैन सी के हमारे पास जो ये MT है इसकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो इस तरह होगी. उसके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इस चीज़ के इक्वल है जो कि है लो फ्रीक्वेंसीज पे मुश्तमिल है. तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या फोरियर डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है मैसेज सिग्नल की, ये हमारे पास FC राइट साइड पे भी शिफ्ट हो जाएगी और लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट हो जाएगी. और इसके हमारे पास क्या होंगे,
दोनों साइड्स होंगे। एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि जो मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इसमें हमारे पास ये पॉजिटिव साइड है, तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। सो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाई करता है, और ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें ये एक्चुअली क्या है, ये लेफ़्ट साइड ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज किसे कहते हैं, जिस तरह हम किसी शीशे में अपने फेस को देखते हैं तो वो कोई भी नहीं होता बल्कि हमारा ही फेस होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 2 दफ़ा शिफ्ट होगी, 2 दफ़ा आ जाएगी। तो इसकी वजह से फिर हमारे पास क्या होगा, दोनों साइड्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी के राइट साइड पे क्या होगा, ये अपर साइड बैंड होगा, और ये हमारे पास ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड बैंड होगा। इसी तरह सॉरी, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। इसी तरह ये हमारे पास लोअर साइड बैंड होगा और ये अपर साइड बैंड होगा, क्योंकि इस साइड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हाई है इसी साइड से, इसी तरह इस साइड की फ्रीक्वेंसीज हाई है इसी साइड से, तभी इसको अपर साइड बैंड कहते हैं और इसको लोअर साइड बैंड कहते हैं, ठीक है। सो अब ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ट्रांसमिटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन है। अब रिसीवर साइड पे या डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर इसी सिग्नल से क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, हमारा जो सिग्नल है या हमारी जो इंफॉर्मेशन है, अब इससे हम उसको निकालेंगे। सो अब ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ये एक्चुअली इस चीज़ की है। सो ये इक्वेशन जो है, ये सिग्नल जो है कहाँ पे पहुंच जाएगा, रिसीवर साइड पे पहुंच जाएगा। So now at receiver side we will need a demodulator in order to recover the message signal m of t from modulated signal। ये जो इक्वेशन है ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन है। अब इसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से रिसीवर साइड पे हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्या हम निकालेंगे, इसी एम ऑफ टी को, क्योंकि हमारे पास यही मैसेज सिग्नल है, यही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। The process of recovering the signal from the modulated signal is called demodulation. So demodulation is actually the process through which we extract or remove this message signal from the modulated signal. At modulator, the received signal which is modulated signal is multiplied by a carrier signal cos omega ct. सो डीमॉड्यूलेशन साइड पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास ये क्या है, ये डी मॉड्यूलेटर है, ठीक है। डी मॉड्यूलेटर, द रिसीव्ड सिग्नल विच इज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय अ कैरियर सिग्नल cos ओमेगा ct। डी मॉड्यूलेटर पे एक्चुअली अब क्या होगा कि यही मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम दोबारा किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, cos ओमेगा ct के, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसके साथ हमने मॉड्यूलेटर साइड पे मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि सेम कैरियर सिग्नल को हम मॉड्यूलेटर साइड पे भी यूज़ करते हैं और डीमॉड्यूलेटर साइड पे भी हम यूज़ कर रहे हैं। सो मैथमेटिकली अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसको ट्रांसमीटर साइड से भेजा गया है, और ये कैरियर सिग्नल है जो कि हमारे पास रिसीवर के पास है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रिसीव्ड सिग्नल के साथ, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो डीमॉड्यूलेटर साइड पे सिग्नल है वो बन जाएगा। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ऑफ टी का स्क्वायर ओमेगा सी टी। And as we know from trigonometric functions के cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta divided by 2। लेकिन चूँकि यहाँ पे ओमेगा सी टी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई जी इज इक्वल टू एम ऑफ टी 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2। इस चीज़ की जगह पे हम इस फार्मूले के तहत ये लिख लेंगे, ठीक है। अब एम ऑफ टी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये 2 जो है ये 1 के नीचे भी है और cos 2 ओमेगा सी टी के नीचे भी आ जाएगा। सो ये बन जाएगा हाफ एम ऑफ टी एंड ये बन जाएगा हाफ एम ऑफ टी cos 2 ओमेगा सी टी। अब अगर हम इस इक्वेशन की फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें
या इस इक्वेशन को अगर हम फोरियर डोमेन में देख लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ई ऑफ एफ हाफ एम ऑफ एफ ये बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लस 1/4 एम एफ प्लस 2fc प्लस एम एफ माइनस 2fc। अब आप लोगों के जहन में आएगा कि ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगी। तो अगर आप लोगों को पहले या दूसरे लेक्चर में आप लोगों को याद हो कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी मैसेज सिग्नल को किसी साइनोसॉइडल सिग्नल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है वो शिफ्ट हो जाएगा किस चीज़ के बराबर, जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स ओमेगा सी, तभी यहाँ पे हमने लिखा है 2fc और यहाँ पे हमने लिखा है -2fc। और 1/4 तभी आया है कि 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एक्चुअली बन जाता है 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। अब अगर हम इसी इक्वेशन की स्पेक्ट्रम को देखें या फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये बन जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट यही है ये है और 2 कंपोनेंट्स ये हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सेंटर वाला कंपोनेंट कहाँ से आ जाता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हाफ एम ऑफ टी ये चीज़ है, ठीक है, और ये हमारे पास ये दोनों हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने मॉड्यूलेटर साइड पे किया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कैरियर की फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स ओमेगा सी और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा सी थी। तो जब हम एम ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी साइनोसाइडल सिग्नल के साथ, तो साइनोसाइडल सिग्नल की जितनी फ्रीक्वेंसी होती है एम ऑफ टी उसी तक शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 2fc है और यहाँ पे -2fc है। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे fc था और यहाँ पे माइनस fc है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी fc है। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 2 टाइम्स ओमेगा सी। तो तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2 टाइम्स एफ ऑफ सी एंड यहाँ पे हमने लिखा है -2fc। So the above equation shows that ET consists of 2 components. One is half m of t and other one is half m of t and cos 2 by omega ct, and their spectrum also does not overlap each other। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकी जो स्पेक्ट्रम है, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है। So the spectrum of the second component being a modulated signal with the carrier frequency 2fc is centered at ±2fc। तो जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी वो कितने फ्रीक्वेंसीज पे शिफ्ट हो गई है, 2fc पे, ±2fc पे, क्योंकि हमारे पास जो कैरियर रिसीवर साइड पे जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 2fc। So we can actually now suppress or rectify or remove these higher frequency by a low pass filter। अब लो पास फिल्टर क्या है, लो पास फिल्टर या सिंपली फिल्टर, तो आप लोगों ने सुना होगा कि फिल्टर क्या काम करता है कि जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास सिग्नल एंड सिस्टम में भी ऐसे किस्म के टेक्निक्स या डिवाइसेस या फिल्टर्स यूज़ होते हैं जो कि हमारे डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी को पास कर लेते हैं और जो फ्रीक्वेंसी हमको नहीं चाहिए होते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। तो तो इन चीज़ों को फिर तो ये जो डिवाइसेस होते हैं उनको फिर क्या कहा जाता है, फिल्टर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लो पास फिल्टर यूज़ कर लेंगे हम। तो लो पास फिल्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा फिल्टर जो कि पास कर लेता है लो फ्रीक्वेंसीज को और स्टॉप कर लेता है हाई फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, द डिजायर्ड कंपोनेंट हमारे पास जो हमको चाहिए वो है हाफ एम ऑफ एफ हैविंग लो पास स्पेक्ट्रम सेंटर्ड एट एफ इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो है मैसेज सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड अबाउट 0 है,
वो किस चीज़ के थ्रू पास हो जाएगा, लो पास फिल्टर से पास हो जाएगा। और जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है 2 टाइम्स एफ ऑफ सी। तो जिस तरह हमको पता है कि सबसे पहले तो कैरियर फ्रीक्वेंसी भी एक हाई फ्रीक्वेंसी है, और जब 2 टाइम्स बन जाएगी तो वो तो और भी हाई हो जाएगी। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, लो पास फिल्टर जो है वो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज को पास कर लेगा, और जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज है उसको स्टॉप कर लेगा। सो यहाँ पे एक्चुअली वही स्पेक्ट्रम हमने दोबारा ड्रा की है, और यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, फिल्टर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है, ये भी हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास चूँकि ज़ीरो है तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी जो है ये इसी फिल्टर से पास हो जाएंगी, और ये हमारे पास स्टॉप हो जाएंगी। तो हमारे पास फिल्टर से जो आउटपुट है हमारे पास ये फिल्टर का आउटपुट बन जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमारे पास मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी डोमेन की स्पेक्ट्रम थी, ये बिल्कुल वही है। सो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है कि हमने डीमॉड्यूलेटर साइड पे जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हमने मल्टीप्लाई किया किस चीज़ के साथ, उसी कैरियर सिग्नल के साथ, खास ओमेगा सी टी के साथ। और उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, लो पास फिल्टर। तो हम क्या obtain कर लेते हैं, उसी मैसेज को हम दोबारा से अचीव कर लेते हैं। सो दिस मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द बेस्ट बैंड सिग्नल इज कॉल्ड सिंक्रोनस डिटेक्शन और कोहेरेंट डिटेक्शन। सो यहाँ पे अब हम एक ऐसा टर्म यूज़ कर रहे हैं जिसको कहा जाता है सिंक्रोनस demodulation or synchronous detection, or we can say it's also called coherent detection or coherent demodulation. So coherent detection या coherent demodulation उसको कहा जाता है कि जिसमें हमने क्या करना होगा कि जो कैरियर हमारे पास रिसीवर ट्रांसमीटर साइड पे यूज़ हुआ है उसकी जो फेज और फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम कोहेरेंट डिटेक्शन करेंगे तो रिसीवर साइड पे हम जो कैरियर यूज़ करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज भी उसी ट्रांसमीटर साइड वाले के साथ सेम होगी। इसका मतलब यह है कि हम ट्रांसमीटर साइड पे और रिसीवर साइड पे जो कैरियर यूज़ करेंगे उन दोनों की फ्रीक्वेंसी और फेज जो है वो सेम रहेगी। We use a carrier of exactly the same frequency and phase as the carrier used for modulation. So coherent detection और coherent demodulation उसको कहा जाता है कि हम demodulation के लिए जो कैरियर यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज ट्रांसमीटर साइड पे जो हमने कैरियर यूज़ किया था उसके साथ सेम रहेगी। So this is actually called coherent detection or coherent demodulation, or we can say it's called synchronous detection or synchronous demodulation. सो अब हम ग्राफिकली ये जो सारा सब कुछ हमने मॉड्यूलेशन स्टडी किया और डीमॉड्यूलेशन स्टडी किया उसको हम अब ग्राफिकली देखते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर पे क्या हो रहा है, मॉड्यूलेटर साइड पे ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी जिसको कहा जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसकी हम मॉड्यूलेटिंग करना चाह रहे हैं। और ये हमारे पास मल्टीप्लायर है, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी शिफ्टर है, क्योंकि एक्चुअली क्या कर लेता है इस मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको शिफ्ट कर लेते हैं। और ये हमारे पास है खास ओमेगा सी टी जो कि है कैरियर, ठीक है। तो अब ये कैरियर क्या कर लेता है, इसी मैसेज सिग्नल को कैरी कर लेता है एक खास लोकेशन पे किसी खास फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो सिग्नल बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, एम ऑफ टी डॉट कास ओमेगा सी टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो सिग्नल बन जाता है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये एंटेना के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंटेना के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ चला जाता है, इसी तरह ट्रांसमिट हो जाता है, किसी रिसीवर साइड पे चला जाता है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी डोमेन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिग्नल है एम ऑफ टी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं
इसी इसी कैरियर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, ठीक है, खास ओमेगा सी टी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो वेवफॉर्म है, ये हमारे पास किस चीज़ की वेवफॉर्म है, ये हमारे पास है इसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ इसी ज़ीरो पे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी और इसी ज़ीरो पे इस कास ओमेगा सी टी की क्या वैल्यू होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह टाइम के हर लिहाज से, टाइम के हर पॉइंट पे यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास ये वैल्यू देगी। अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अब नेगेटिव पीक वैल्यू है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अब वैल्यू नेगेटिव आ गई है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास इन टाइम के हर इंस्टेंट पे ये दोनों जो वेवफॉर्म्स है ये मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो हमारे पास कैरियर की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये एम्पलीट्यूड किस चीज़ के लिहाज से चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और दोबारा यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इस किस्म मॉड्यूलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड चेंज होती है किस चीज़ के लिहाज से, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के लिहाज से, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास कैरियर सिग्नल के बाकी जो फीचर्स हैं, फ्रीक्वेंसी और फेज, वो दोनों सेम है, तभी इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियर सिग्नल की क्या चेंज हो रही है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है। सो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक कंसेप्ट कि यहाँ पे हमारे पास जो ही मैसेज सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब ये तो आप लोग देख सकते हैं कि टाइम डोमेन में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो आप लोगों को कुछ अलग ही नज़र आएगा, क्योंकि इसमें अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट हो जाती है। किस तरह शिफ्ट हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एम ऑफ एफ है या मैसेज सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसकी बैंडविड्थ है यहाँ 0 से बी हर्ट्ज। बी का मतलब है कि ये अप टू 300 किलोहर्ट्ज तक जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसीज की जो रेंज है वो कम है, तभी इसको कहा जाता है बेस बैंड सिग्नल। इसको अगर जब इसी खास ओमेगा सी टी के फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास इसकी जो टोटल बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ मींस टोटल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे हमारे पास ये है और ये है। यहाँ से यहाँ तक जो बैंडविड्थ है ये हमारे इस मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है, ठीक है। बैंडविड्थ एनालिसिस को खैर हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है इसकी सेंटर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 0, लेकिन जो ही मॉड्यूलेशन हो जाती है, जो ही इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि साइनोसॉइडल सिग्नल के साथ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है FC पे और -FC तक, ठीक है। और इसी तरह ये जो B हर्ट्ज है ये बन जाएगी FC प्लस B, और यहाँ पे ये जो बन जाएगी FC माइनस F, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई मैसेज सिग्नल विद अ साइनोसॉइडल सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगी प्लस FC और -FC तक। तो इसका मतलब है कि इस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई है कहाँ तक,
FC और -FC तक। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है मैसेज सिग्नल की, ठीक है। और ये हम मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हम क्यों इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास मैसेज सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो है, और हमारे पास जो चैनल है, ठीक है, या जो हमारे पास ओपन इन्वायरमेंट है या जो भी चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाई है। तो तभी हमें चाहिए कि हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल या फ्रीक्वेंसी ऑफ बेस बैंड सिग्नल को इंक्रीज कर लें। सो ये अब हमारे पास क्या है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये हमारे पास अब क्या है, ये डी मॉड्यूलेटर है। डी मॉड्यूलेटर पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यही मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है, MT का ओमेगा CT जो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने दोबारा मल्टीप्लाई कर लिया मॉड्यूलेटर साइड पे, डी मॉड्यूलेटर साइड पे, या हमने एक्चुअली क्या किया रिसीवर साइड पे। रिसीवर साइड पे क्या है, ये हमारे पास डी मॉड्यूलेटर है। डी मॉड्यूलेटर पे क्या हो रहा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल और कैरियर सिग्नल को दोबारा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास E सिग्नल बन जाएगा। एंड व्हाट्स एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ E की जो इक्वेशन है वो यही है, ठीक है, ये हमने स्टडी किया, ठीक है। तो ये मुश्तमिल है MT cos ओमेगा CT cos ओमेगा CT M का स्क्वायर ओमेगा CT। तो फाइनली ये दोनों कंपोनेंट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब एक्चुअली हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि हम एक लो पास फिल्टर यूज़ कर लेंगे, तो इससे जो ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये पास नहीं होंगी, और सिर्फ ये जो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये क्या हो जाएगी, ये पास हो जाएंगी। तो हमारे पास अब आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट पे क्या है, हाफ M। तो एक्चुअली इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो रहा है कि मॉड्यूलेटर साइड पे हम क्या कर रहे हैं, M को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, M को ट्रांसमिट कर रहा है, और रिसीवर पे जो डी मॉड्यूलेटर है वो हमारे पास क्या कर रहा है, उसी M को आप दोबारा हासिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये कोई स्टेशन है, ठीक है, FM स्टेशन है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास हमारा मोबाइल फ़ोन है जिसमें हमारे पास FM है, या हमारे पास गाड़ी है, या हमारे पास कोई दूसरा FM रेडियो है। तो यहाँ पे डी मॉड्यूलेटर लगा होता है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे मॉड्यूलेटर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो वो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ पे हम सुन रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द होल प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रही है और यहाँ पे डी मॉड्यूलेशन हो रही है। यहाँ पे हम M ट्रांसमिट कर रहे हैं और दोबारा यहाँ पे हम M को रिसीव कर रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली द होल प्रोसेस ऑफ double sideband suppressed carrier modulation and demodulation।